आज मैं कॉम्बिनेशन टॉपिक से फिल इन द ब्लैंक डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जिन फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। मैंने पिछली वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। और एक मैंने वीडियो बनाई है कंसेप्ट की, कॉम्बिनेशन कंसेप्ट, वहां सारे कंसेप्ट मैंने समझाए हुए हैं। वहां से सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, वहां जाकर के देख सकते हैं कंसेप्ट के बारे में भी। जैसे अब क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। दीज आर 10 लैम्प्स इन ए रूम, ईच कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड। अब जैसे हॉल में 10 बल्ब लगे हुए हैं, अगर मैं सारी लाइटें बंद कर दूं तो हॉल के अंदर एकदम अंधेरा हो जाएगा। अगर मैं 10 में से कोई भी बल्ब जला दूंगा तो हॉल के अंदर रोशनी तो कम से कम होगी ही, मैं मानता हूं कम होगी, लेकिन रोशनी हो जाएगी, डार्कनेस नहीं रहेगी। तो क्या होगा, वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, मतलब हॉल में लाइट आ जाए। तो लाइट में अगर मैं एक बल्ब जला दूंगा तब भी अंधेरा खत्म हो जाए, लाइट आएगी। 2 जलाऊंगा तब भी होगी, 3 जलाऊंगा तब भी होगी, यानी अप टू 10 तक मैं बल्ब जला दूंगा तो लाइट आएगी उसमें। लेकिन कम से कम एक बल्ब जलाना जरूरी है लाइट के लिए हॉल में। तो क्या पॉसिबिलिटी हुई, टोटल वेज कितने हुए, टोटल वेज टू इल्यूमिनेट लैंप्स इन अ रूम। ये वेज हुआ आपके 10C1, कम से कम एक बल्ब जलाना पड़ेगा। तो मेरे पास 10 बल्ब है, 10 में से 1 जलाया, 10 में से 2 जलाए, 10 में से 3 जलाए, ऐसे में से करता हुआ जाऊंगा और मैं 10 तक जला दूंगा, पूरे 10 के 10 चला सकता हूँ। ठीक, ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है पिछली क्लास में भी कि NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN की वैल्यू 2 पर पावर n-1 होती है। यहाँ पर देखो कंपेरिजन करने पर n कितना मिल रहा है मुझे, n मुझे को 10 मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो 10C1 प्लस 10C2 अप टू NCN 10C10। तो देखो ये होता है फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने 2 पर पावर 10 रखा और 2 पर पावर 10 होता है 1024। ठीक है, 1024 होता है। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 1023 पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर 11 क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। ए कैंडिडेट हैज टू आंसर 6 क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन अंडर 1 इज कंपल्सरी। द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ हिज आंसर इन द क्वेश्चन इज। अब देखो टोटल क्वेश्चंस इन पेपर कितने दे रखे हैं, टोटल क्वेश्चन इन मैथ्स पेपर या मैथमेटिक्स पेपर इज 11। ठीक है, अब एज पर क्वेश्चन लैंग्वेज वो कह रहा है कि एक क्वेश्चन कंपल्सरी है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हो। वन क्वेश्चन इज कंपल्सरी, वन क्वेश्चन इज कंपल्सरी। तो रिमेनिंग क्वेश्चन कितने हुए, अदर देन कंपल्सरी। रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास 10 रह गए, 11 माइनस 1 इक्वल टू 10 हो गए। अब देखो एक क्वेश्चन तो कंपल्सरी वाला सब बच्चों को करना ही है, कुल 6 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो मेरे पास 10 क्वेश्चन बच गए, जिसमें से कितने क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, 5। तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे 10। 10 में से 5 और कर लें सॉल्व, तो हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। 5 यहां से हो गए, एक कंपल्सरी क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो अब होंगे 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 3 2 1 10 9 8 7 और 6। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ये चला गया, ये 8 चला गया, 3 से 2 टाइम चला गया, 5 से ये चला गया 2 बार। तो ये कितना आ गया, 18 इंटू 14। इसको मल्टीपल करते हैं तो ये आएगा 252 20। मल्टीपल करने पर 250। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 ग्रुप्स इन ए क्वेश्चन पेपर, ईच ग्रुप कंटेन्स 7 क्वेश्चंस। ए कैंडिडेट हैज टू आंसर क्वेश्चन बट टेकिंग नॉट मोर देन 5 फ्रॉम एनी ग्रुप। 2 ग्रुप दे रखे हैं, ग्रुप माना ए और बी।
ए और ग्रुप बी कह दिया मैंने, और इसमें 7 क्वेश्चंस हैं और इसमें भी 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब कंडीशन लगाई है उसने कि एक सेक्शन से आप 5 से ज्यादा अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 9 क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 9 क्वेश्चंस। कैसे करेंगे, देखो मैं पहले सेक्शन से अगर मैं 5 अटेम्प्ट करूंगा तो दूसरे से 4 करने पड़ेंगे, तभी तो 9 क्वेश्चन होंगे। तो मेरा तरीका हो गया 7 में से 5 पहले सेक्शन से और 4 दूसरे सेक्शन से। ठीक है, और क्या कंडीशन हो सकती है, दूसरा केस ये हो सकता है कि पहले वाले सेक्शन से 4 क्वेश्चन कर लिए मैंने, तो मुझे दूसरे वाले से 5 करने पड़ेंगे, तभी मेरे 9 क्वेश्चन होंगे। और मैं 5 से ज्यादा किसी सेक्शन से कर नहीं सकता, तो ये पॉसिबल वेज हुए मेरे पास। तो देखो ये नंबर दोनों में ये और ये सेम है, तो मैं एक तो ट्वाइस टाइम 7c5 इंटू 7c4 लिख सकता हूं। दूसरी बात, इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर मैं लिखूं अपने पुराने वाले फॉर्मूले से इससे, तो ये क्या लिखे जाएंगे, ये लिखा जाएगा 2 इंटू 7c2 इंटू 7c3, ये लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 6 ऑन 7 6 5 अपॉन 3 2 1 तो मैंने लिखता नहीं, अंत तक जाते हैं। ये 6 हो गया n से, और एक बार 2 से 2 हो गया 42 और गया 35। 42 और 35 का मल्टीपल कर लेते हैं, तो देखो 70 हो गया, और 4 का करेंगे 20 जाती है 14, 1470 वेज हो गए, 1470 वेज या पॉसिबिलिटीज, इस तरह से करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, प्लेन में 10 क्वेश्चन है, 4 आर कोलिनियर। मैंने आपको पहले भी समझाया ये वाला पॉइंट, जैसे ये कोलिनियर मतलब ये एक लाइन में है, तो यहां तक अगर लाइन की बात आती तो मेरे 4 पॉइंट के बदले में एक लाइन फॉर्म होती, लेकिन चूंकि ट्राइंगल की बात है यहाँ पर, तो कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं हुआ, यानी सीधा सीधा मेरा 4 पॉइंट कोलिनियर होने में सीधा सीधा टोटल लॉस हो गया मेरा, एक भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। क्योंकि ट्राइंगल के लिए कंडीशन इस तरह की होती है, पॉइंट इस तरह के होंगे, है ना, तो बनेंगे ये ट्राइंगल। ठीक है, अगर एक लाइन में होंगे पॉइंट्स तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब हो गया क्या, टोटल पॉसिबल ट्राइंगल कितने होंगे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने फॉर्म होंगे, ट्राइंगल्स देखो 10 पॉइंट है, 3 पॉइंट को मैं अगर लूं जो कि कोलिनियर ना हो, ध्यान रखना, जो कि कोलिनियर ना हो तो ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो अगर मैं 10 में से 3 पॉइंट ले लिए तो इतने ट्राइंगल फॉर्म होंगे मेरे पास, कुल इतने ट्राइंगल फॉर्म होंगे। लेकिन कंडीशन है कि ये कोलिनियर नहीं होनी चाहिए 10 में से कोई पॉइंट्स, लेकिन क्वेश्चन ने 4 पॉइंट्स को कोलिनियर कहा, कोलिनियर होने से मेरे इतने ट्राइंगल्स का लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे गेन कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये क्वेश्चन लाइन का होता तो इतने पॉइंट, इतने लाइन का लॉस होता तो एक लाइन ये बन जाती, लेकिन ट्राइंगल के केस में ऐसा नहीं है। तो फाइनल क्या हुआ, इसके सॉल्व कर लेते हैं। 10 2 1 10 9 8 और ये 4c3 को मैं 4c1 और 4c1 की वैल्यू 4 कह सकता हूं। तो 3 से देखो काट देते हैं 3 बार और ये गया 2 बार, तो ये कितना हो गया 10 9 8, 3 से 3 बार गया, तो ये कितना हो गया 60 आ गया। 10c3 माइनस 4c3, ठीक है, तो 4c3 की वैल्यू 4 आई, तो ये कितना हो गया 10, ये 4 आएगा ना, ये 10 इंटू 12 माइनस 4 मीन्स 120 माइनस 4, इसका मतलब कितने ट्राइंगल पॉसिबल है 116। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन ए प्लेन, किसी प्लेन में 18 पॉइंट दे रखे हैं, नो 3 आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कोई 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक्सेप्ट 5 पॉइंट की, 5 पॉइंट सेम स्ट्रेट, यानी उसने कहा है कि टोटल पॉइंट्स गिवन आपको प्लेन में 18 है, टोटल पॉइंट्स गिवन 18 है, और कोलिनियर पॉइंट 5 दे रखे हैं उसने, कोलिनियर पॉइंट्स
5 है। तो 5 पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो मेरा इसका मतलब इन 5 पॉइंटों का लॉस हो गया, इनसे केवल एक ही लाइन बनाई जा सकती है ना। तो टोटल पॉसिबल लाइन कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड, स्ट्रेट लाइन्स ऑब्टेन्ड कितनी हुई, देखो 18 पॉइंट है। 18 पॉइंट हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है किन 2 पॉइंटों को लेने पर, जैसे ये 2 पॉइंट है इनको ज्वाइन कर दिए स्ट्रेट लाइन आ गई। तो इसका मतलब 18 पॉइंट है, तो 2 पॉइंटों को लेने की मेरी 18 C2 स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है। लेकिन एक पर क्वेश्चन लेंगे 5 पॉइंट कोलिनियर है एक लाइन में, तो इतने लाइन का लॉस हो रहा है, 5C2 लाइन का लॉस हो गया मुझे। लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन की कंसीडर हो जाएगी। ट्रायंगल के केस में 0 हो गया था, तो यहां पर 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 18 इंटू 17/2 माइनस 5 इंटू 4/2 प्लस 1, सिंप्लीफाई करो, 9 ये गया और 2 ये गया। 17 की टेबल 9 से पढ़ेंगे 153 होता है, और माइनस ये कितना हो गया 10 हो गया, प्लस 1 ये कितना हो गया 164, 153 और ये कितना हो गया 10, तो 164 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 164 नहीं 154, 154 माइनस 10 मीन्स 144 इज द फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये। द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ बैग। एक बैग से 5 रेड बॉल और 4 व्हाइट बॉल निकालनी है। उस बैग में कितनी बॉल दे रखी है, 10 रेड दे रखी है और 8 व्हाइट दे रखी है। तो इसमें देखो सिलेक्शन का केस हो गया ये, तो यहाँ पे 10 में से हम 5 रेड निकाल देंगे 10C5 तरीके से, एंड लगाया तो मल्टीपल होगा, और 8 में से 4 बॉल निकालेंगे हम व्हाइट। तो देखो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल वेज फॉर सेलेक्टिंग या ड्रॉइंग the balls from a bag। बैग में रेड टोटल दे रखी है 10 में से 5 मुझे निकालनी है, तो 10C5 तरीके से, और व्हाइट बॉल दे रखी है 8, तो इसमें से निकालनी है 4, ये निकालनी है इस तरीके से। तो देखो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम, 5 4 3 2 1 10 9 8 7 2 6, और ये हो गया 4 3 2 1 8 7 6 5। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं उनमें से कुछ। 4 2 जा 8 ये चला गया, और ये 3 से ये 3 गया, और 5 से ये 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी कर लेते हैं, 4 ये गया 8 और ये गया 2। अब बचा क्या 6 यहाँ बच गया, 7 इंटू 6 7 इंटू 10 2 और 5। अब ये 6 6 36 और ये 49 इंटू 10, और इनको अगर मैं मल्टीपल कर दूं कैलकुलेटर से तो ये कितना आएगा 1764 क्योंकि 10 का करें इसका आता है 1764। टोटल पॉसिबल वेज इतने आ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज। अब देखो सर्कल हमने पढ़ा ये सर्कल है, आप कोई कॉर्ड बनानी है तो इसका मतलब सर्कल पर अगर मैं कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, जैसे 1 पॉइंट ये ले लिया 1 पॉइंट ये ले लिया, तो क्या बन गई कॉर्ड बन गई, ये लेंगे। और सपोज 1 पॉइंट ये भी ले लिया तो देखो ये भी कॉर्ड बन गई, ये भी कॉर्ड है। और अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तब ये भी कॉर्ड है सर्कल की, ये वाली कॉर्ड होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एट ए टाइम में अगर 2 पॉइंट ले लूं, चूज कर लूं, तो मेरी कॉर्ड बन जाएगी। तो देखो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी बनेगी, नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी बनेगी 21 पॉइंट्स है, तो 21 में से एट ए टाइम 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो मेरी ये कॉर्ड्स बन जाएंगी।
तो ये 21 इंटू 20, 21 अपॉन 20 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 10 टाइम्स, तो 21 इंटू 10 कितनी कॉर्ड बन गई 210 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women। हमारे ग्रुप में क्या क्या है, ग्रुप कंटेन्स 2 men प्लस 3 women। हम ये भी कह सकते हैं 5 पर्सन्स कह सकते हैं अगर मैन और वुमेन को मिला लिया 5 पर्सन्स में। अब वो कह रहा है कमेटी 3 लोगों की बनानी है। अब उसने ये कुछ नहीं दिया कि कितनी मैन होनी चाहिए कितनी वुमेन, अनकंडीशनल है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 में से 3 सेलेक्ट कर ले तो कमेटी बन जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वेज 5C3, 5 कुल मिला के 5 लोग हैं जिसमें से 3 हमें कमेटी में लेने हैं। तो 5C3 और 5C3 5C2 के बराबर होता है। 5C2 की वैल्यू 5/4/2 होती है, ये 2 टाइम्स कट गया, तो इसका मतलब कितनी कमेटी बनेंगी 10। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। अब ये कह रहा है कि कार्ड का पैकेट है, डेक है, डेक या पैक एक ही चीज होती है कार्ड की। आपने देखी भी होगी कि पास की जो गड्डी होती है इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको डेक भी बोलते हैं, उसको पैक भी बोलते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स। तो उसमें क्या होगा 4 इक्के होते हैं। देखो 4 इक्के 4 दुक्की 4 तिक्की इस तरह से होते हैं, किंग क्वीन 4 सारे होते हैं। तो ये कह रहा है एक तो एक इक्का आना चाहिए, एक इक्का आना चाहिए और बाकी 4 कार्ड नॉन इक्का यानी नॉन एस। तो नॉन एस वाले कार्ड मेरे पास कितने अवेलेबल है 48 है। तो कैसे करेंगे, देखो टोटल कार्ड्स इन अ डेक 52 होते हैं। एसेस कितने होते हैं, एसेस इसमें होते हैं 4 और तो इसमें नॉन एसेस कितने हो गए जो इक्का नहीं है 48 कार्ड्स, 4 कार्ड्स एसेस और ये नॉन एसेस 48 कार्ड्स। अब 5 कार्ड हमें लेने हैं, ये ध्यान रखते हैं एक इक्का होना चाहिए बाकी 4 नॉन इक्के। तो नंबर ऑफ 5 cards having 1S and 4 other non-S। तो क्या होगा, मेरे पास 4 इक्के हैं तो 4C1 में से 4 में से एक इक्का ले लूंगा, बची मेरे पास 48 कार्ड्स, इसमें से मैं 4 कोई कार्ड ले लूंगा तो 5 कार्ड का सिलेक्शन हो गया। अब ये क्या है 4C1 की वैल्यू 4 और 48 इंटू 47 46 इंटू 45 4 3 2 1। देखो 4 इंटू 3 12 12 इंटू 2 24 से ये 2 टाइम्स गया। तो फाइनल क्या हो गया 4 2 जा 8 47 46 और 45। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके रख सकते हैं। तो जो क्या आ गई 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। तो आंसर आ गया 77830। इतनी पॉसिबिलिटीज आई।